जय हिंद दोस्तों। इंफॉर्मेशन पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जॉब वैकेंसीज़ निकली हैं, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग एलिजिबिलिटी और डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोस्ट हैं और क्या क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी है और अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई की प्रोसेस तो इसमें ऑनलाइन ही होगी। इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे 10 तारीख से और क्लोज होंगे 25 जून को, मतलब अगले महीने की 25 तारीख को रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगे। तो अभी काफ़ी टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। जूनियर इंजीनियरिंग, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंटेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफ, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी पोस्ट निकली हुई है। इनकी सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे। जूनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग से आपने अपने इंजीनियरिंग की हुई होनी चाहिए, उसकी सैलरी आप 35,400 1,12,400 तक देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी की 11 सीट हैं, ओबीसी की 1 सीट है और एससी की 3 सीट हैं और शेड्यूल ट्राइब की कोई भी सीट नहीं यहाँ पर। और AWS की 1 सीट है, मतलब टोटल 16 सीट हैं और इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। हिंदी ट्रांसलेटर की एज लिमिट 21 से 30 साल है। और इसी तरह आप इस नोटिफिकेशन में देख लेना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप आसानी से देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं और किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ इन्होंने लिख रखा है कि डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो सकती हैं रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ये स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, या आपने बीटेक कर रखी है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, कोई भी हिंदी विद इंग्लिश में कंपलसरी है। कोई भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और अदर इन्होंने एलिजिबिलिटीज़ दे रखी हैं। और जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए आपको कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए, और 3 ईयर एक्सपीरियंस और होना चाहिए कैश एंड अकाउंटिंग इन गवर्नमेंट और कोई भी PSU कंपनीज़ के लिए। मीन्स आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट। एंड अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए यहाँ पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री चल सकती। और आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, MS वर्ड की, ऑफिस की एंड पावर पॉइंट की। स्टेनोग्राफ के लिए आपके 12th बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड से आपने 12th की हुई होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको स्किल्स में इन्होंने आपका कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए और आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। मीन्स टाइपिंग स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट। उसके बाद आती है लोअर डिवीज़न क्लर्क। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि 12th क्लास के लिए है। कोई भी आपने बोर्ड से 12th क्लास की है और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, MS वर्ड, ऑफिस एंड पावर पॉइंट की। तो इसमें देख लेते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क की सैलरी 19,900 से 63,200 तक है और इसमें टोटल पोस्ट 23 हैं। 18 से 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट मैंने जैसे शुरू में भी बता दी थी कि इसके रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 25 तारीख है। और आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब एप्लीकेशन की फ़ीस देख लेते हैं। जर्नल कैटेगरी के लिए यहाँ इन्होंने 840 रुपये लिए हैं और जो SC ST वुमेंस के लिए और AWS एंड PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपये पेबल हैं। मीन्स आपकी फ़ीस 500 रुपये लगेगी अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एज रिलैक्सेशन SC और ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपका 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए सर्विस इन आर्मी एयरफोर्स प्लस 3 ईयर, मीन्स इन्होंने एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया हुआ है। आप अगर एक्स सर्विसमैन, मीन्स अगर आप आर्मी में थे, नेवी में थे या एयरफोर्स में सर्विसेज में थे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई
तो उसका 5 ईयर ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर एंड अकाउंटेंट ऑफिसर, अप टू 40 ईयर्स फॉर यूडीसी स्टेनोग्राफ। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। फॉर जूनियर इंजीनियर के लिए और हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए इन्होंने तो एक कम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट मीन्स इसके लिए आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपकी अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करते हो उनका कोई प्रोसेस होगा टेस्ट लेने का। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अलग से क्वेश्चन होंगे, अकाउंट्स के लिए आपके अलग अकाउंट के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफ के लिए और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इन्होंने कम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, मीन्स आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा इसमें ऑनलाइन ही। क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस आर कॉल्ड फॉर शॉर्टेंड। टाइपिंग टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो और अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हो तो वो उसके बाद लिस्ट बनाएंगे, फिर आपके पास उनके लेटर आएगा और तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद अब आप जिस चीज़ में एलिजिबल है आप उसमें अप्लाई कर वो चीज़ सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट फुलफ़िल करके इनके रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके आप सबमिट कर सकते हैं और आपको ऑनलाइन ही फ़ीस कटवानी होगी। आपकी मेल आईडी प्रॉपर होनी चाहिए। मेल आईडी पे इनका सब कुछ आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो मेल आईडी पर भी आएगी। आप एक बार अपनी सारी चीज़ चेक कर लेना सबमिट करने से पहले। स्कैन कॉपी लेटेस्ट फ़ोटो साइज़ कलर, आपकी कलर्ड फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इन्होंने स्कैन करके आपको इन्होंने सबमिट करनी पड़ेगी। मीन्स अगर आप तब अप्लाई करोगे तो वहाँ फ़ोटो का ऑप्शन होगा तो वहाँ आपको 3 मंथ ओल्ड मीन्स 3 मंथ्स से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आपकी, मीन्स लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए वो भी कलर्ड। और इन्होंने सिग्नेचर भी मांगे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, आपको वो भी स्कैंड होने चाहिए आपके सिग्नेचर, वो भी आपको अपलोड करने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC या EWS से आप बिलोंग करते हैं तो आपको इनकी सर्टिफिकेट भी लगानी होगी। और आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है मीन्स कुछ इन्होंने पोस्ट डाल रखे हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांग रखा है तो आपको एक्सपीरियंस वाली भी सर्टिफिकेट, और अगर आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी वाली भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगानी होगी। और आप रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल लेना, वो आपको आगे काम आएगा। तो यहाँ पे ये जर्नल इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट का ये लिंक यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आप इस साइट पे पहुँच जाओगे यहाँ रजिस्टर करके और आप अपने डिटेल्स फिलअप कर देना। तो ये तो थी आज की जॉब अपडेट। इसमें आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इन्फॉर्मेशन पाठशाला में। जय हिंद।